नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे पीछे कई लोग हैं जो अटाली गांव के रहने वाले हैं और ये पुलिस कमिश्नर दफ्तर में फरियाद लेकर आए हैं कि इनके बच्चों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। 307 धारा लगाई गई है। गोली चलाने का मामला है, दीवार पर कहीं गोली चली थी तो इनके बच्चों का नाम इसमें डाल दिया गया। ये पुलिस कमिश्नर के पास आए हैं न्याय मांगने के लिए, निष्पक्ष जांच करने के लिए और अगर फर्जी मुकदमा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और मामले की पड़ताल करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है। और राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? गांव अटाली से आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि गांव अटाली में हमारे गांव की मधु लड़की है। अच्छा। उसके नाम ज़मीन थी। मधु लड़की ने 3 कनाल 4 मरले हरवंश को एग्रीमेंट किया था। अच्छा। और 208 गज का धर्मेंद्र और ईश्वर के नाम एग्रीमेंट किया था। दोनों के नाम एग्रीमेंट किया था। तो 15 तारीख को हरवंश सारी ज़मीन पे कब्जा करने शुरू कर दिया। ये हरबंस कौन है? हरवंश गांव का ही लड़का है, सेठ सिंह का। अच्छा। जिसने वो कब्जा कर रहे थे? वो हमारी ज़मीन पे भी और अपनी भी ज़मीन पे भी सारी पे वो कब्जा कर रहा था। अच्छा। तब हमें पता लगा कि हमारी ज़मीन पे भी कब्जा कर रहा है, तो हम मौके पर गए। हाँ। और मौके पर हमने उससे कहा कि भाई हमारी ज़मीन पे कब्जा मत कर, हमारी भी 208 गज इसमें ज़मीन है। अच्छा। तू अपनी पे कर ले। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि भाई मैं तो सारी ज़मीन पे करूँगा, मैं तो सारी ज़मीन पे करूँगा, जो तुम पे हो वो कर लेना। अच्छा। हमने वहाँ से फिर पुलिस को फ़ोन किया। फिर वहाँ से SHO को वहाँ से जिप्सी आई। जिप्सी ने उन्होंने काम बंद करा, फ़ोटो खींचे। उन्होंने कहा थाने आ जाना। हम थाने गए। थाने में उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट का मैटर है। पहले तो कहा कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम 208 की ज़मीन पर कब्जा नहीं करोगे और ये अपनी ज़मीन पर कब्जा करेगा। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? फिर हमने उसके बाद उन्होंने ये अपनी पे कब्जा करेगा और हम वहाँ से चले आए। जाने के बाद हम अपने शाम को घर चले गए। तो बच्चे ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, वहाँ हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो बच्चे ने बताया कि वहाँ उसने हरवंश ने बाहर की औरतें बुला के अपने रिश्तेदारियों की 20-25 औरत थी, 20-25 आदमी बाहर के बुला रखे थे। झगड़े के कारण हमने कोई झगड़ा नहीं किया, ना हुआ कोई झगड़ा हुआ। उसके बाद हम अपने घर चले आए। रात को हम घर सो रहे थे। रात को हम जब घर सो रहे तो 1:30 बजे के लगभग 1-1:30 बजे के करीब पुलिस गेट पर खड़ी थी। तो वो हमारे को आवाज़ मारी, हम उठ के बाहर गए। हमने गेट खोला, पुलिस अंदर आई और आके वो कहने लगा कि भाई हरवंश के वहाँ गोली चली है, भाई धर्मेंद्र और आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने की सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अंदर चले आए और बैठ गए। आके बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे उठाओ। हमने बच्चे वो अपने उठाए, गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर बच्चे इनको पूछा कि भाई आप यहीं सो रहे थे? बच्चे ने कहा हम तो सभी थे यहीं सो रहे हैं, 8 बजे के अपने घर घुसे हैं। फिर मैंने कहा कि भाई क्या बात होगी? उन्होंने कहा हरवंश के वहाँ गोली चली है। मैंने की क्या गोली किसने चलाई है वो बता पहले। बोला जी चारों का नाम है। मैंने की पहले ही नाम आ गई। मैंने कहा हमारे यहाँ कैमरा लग रहा है, फुटेज देखो कैमरे की। उन्होंने फुटेज देखी है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, आपके बच्चे तो यहीं हैं। हाँ। वो कह के और बाहर निकले। तो उन्होंने कहा कि भाई सुबह थाने 10-11 बजे आ जाना। तब गांव के बुजुर्ग लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं गांव में तस्दीक करूँगा। लेकिन गांव में तस्दीक नहीं करी और FIR दर्ज, बगैर तफ्तीश के FIR दर्ज कर दी। अच्छा, FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज कर दी गई। क्या धारा लगाए हैं? धारा 307 लगाई हुई है। अच्छा। और निर्दोष फंसाए गए हैं। तो आपके फिर बच्चे घर में थे? फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक भांजा है, तरुण नाम का है, जो सेक्टर 55 तरुण चौहान के नाम से, जो सेक्टर 55 में SI सब इंस्पेक्टर मौके पर तैनात है। उसका भांजा है। उसने सारा षड्यंत्र रचा करके और हमारे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मतलब आपको कहना है कि आपके बच्चों ने कोई गोली नहीं चलाई, वो घर पे सो रहे थे? और हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने चलाई है तो हमारी निष्पक्ष जांच की जाए। CP साहब के पास आए हैं, क्या मांग? जी
सीपी साहब के दफ्तर में आए हैं, क्या सीपी साहब के दफ्तर में आए, न्याय मांगने के लिए आए हैं हम कि भी हमारे को निर्दोष फंसाया जा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। कितने दिन हो गया FIR गोली दर्ज की? किसने चलाई है? कितने दिन हो गया FIR दर्ज? FIR दर्ज कल हुई है। कल हुई है। क्या नंबर है, कुछ याद है? 24 नंबर है। FIR नंबर 24 छाछा थाने में। 6-7 कितने आदमी नाम है? 4 आदमी का। 4 आदमी अपना। बहन जी, कुछ आपने कुछ बता रहा है इस मामले में? जी, हमें तो बिल्कुल गलत फंसाया जा रहा है। मेरी ज़मीन, उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। बिना रजिस्ट्री करे ही लेडीज़ों को 20-25 लेडीज लड़के, कुछ लड़के तो घर में दसा रखे थे, उन्हें ऐसे ज़बरदस्ती कब्जा ले रहा। धर्मेंद्र को भी दिए मैंने, हरवंश भैया को भी दिए, अभी तो रजिस्ट्री किसी की भी नहीं हुई है। अच्छा। पहले से वो उस पर कब्जा ले रहा। जी ये बताओ, अभी तो रजिस्ट्री नहीं हुई, कब्जा कैसे ले लेगा? आपको पैसे दे दिए हैं पूरे? हाँ जी, पैसे तो दे दिए हैं। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई जी। अच्छा। और उसने कहा था जी मुझसे, ये तरुण चौहान है जो इनका भांजा है, और ये जो SHO साहब हैं यहाँ छाछे में, कुलदीप, उसने मेरे घर गए हैं। वो कुलदीप जी नहीं गई, वो तरुण मेरे घर गया है। उसने मुझसे कही है कि अगर तू हमें सारी ज़मीन का वो नहीं करवान देगी, मतलब सारी ज़मीन को नहीं हड़पने देगी, तो हम तेरे हाथ कटवा देंगे और तुझे और तेरे भाई को ऐसा फंसा देंगे हमारी ऊंची तक पहुँच है। अच्छा। ऊंची पहुँच है हमारी। एक गोली चलाने वाला मामला क्या है जो बता रहे पर हैं? गोली चलाने कहते हो जी, मेरा भाई है जो, वो बिल्कुल अपने यहाँ 64 में रहता, बिल्कुल भी अटारी जाता नहीं। अच्छा। उसे जी 4-5 महीने हो गए। उसकी कॉल डिटेल निकलवा लो, कुछ भी। हमारे पेरेंट्स नहीं है जी, हमारे पास बस एक भाई है, 3 बहन है। अच्छा। अब जी अगर हमारा भाई निर्दोष है तो हम जी अपने भाई है बिल्कुल सामने करने के लिए तैयार है। जो कोई जैसी भी सजा, जैसी भी कोई गुनहगारी जो भी मेरे भाई पे है, हम उसे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी इनके गाँव की है? हाँ जी, बहन ही है मेरी। अच्छा, बहन है। हाँ जी। अच्छा, तो अब आपका भी कहना है कि गोली वगैरह नहीं चली? नहीं चली। तो यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जो अटाली गांव के रहने वाले हैं, और ये सभी कह रहे हैं कि हम पर फर्जी मुकदमा इनके बच्चों पर दर्ज किया गया है, फर्जी फंसाया जा रहा है, वो सब ज़मीन हड़पने के लिए किया जा रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं। गोली चलाई, वो खुद चलाई उन्होंने। ताऊ, राम राम ताऊ, आप भी साथ हैं? हाँ जी। आप बताइए क्या मामला है और क्या लगता है आपको, फर्जी मुकदमा है? ये फर्जी मुकदमा है जी, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल कोई झगड़ो भी नहीं हुआ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। पुलिस कमिश्नर से क्या अटाली मांगे के सर? हैं जी। पुलिस कमिश्नर से क्या मांगे? मांग है जी निर्दोष जांच हो। अच्छा, भरोसा है पुलिस कमिश्नर पर? हाँ जी, भरोसा है जी। भरोसा है कि न्याय करेंगे, और हाँ जी। अगर फर्जी मुकदमा है तो हाँ जी, खत्म किया फर्जी जाएगा। मुकदमा है जी, बिल्कुल फर्जी। ठीक है, हाँ जी, न्याय चाहिए जी। ठीक है।